हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल ऑनलाइन स्पर्धा परीक्षा। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम 2023-24 के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन पर टॉप 150 प्लस एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको 30 मार्क के लिए पूछा जाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आपने एक बार देख भी लिया तो आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो स्कोर है वो यहाँ से बढ़ सकता है। आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क के लिए। आपके पूरे 5 यूनिट होते हैं स्टूडेंट्स। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये एक यूनिट है आपका। तो इसमें से आपको 30 क्वेश्चन आते हैं। मेरी गारंटी है आपको, आपने ये वीडियो देखा तो आपको 25 प्लस ही आपको जो मार्क है आपके वो आएंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रिवीजन शॉर्ट मिलेंगी, रिवीजन शॉर्ट नोट्स मिलेंगी। आपके जो भी कन्फ्यूजन है वो इससे दूर हो जाएंगे आपके। देन 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मॉक टेस्ट में आपका टाइम मैनेजमेंट सही से होगा, और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा जाएगा क्योंकि आपके पूरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। देन उसमें आपको फिर एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बैंक मिलेंगी। पर पेपर की जो फीस है सिर्फ 2000 है। 2000 में आपको एक पेपर मिलेगा। अगर बोथ पेपर लेते हो तो आपको 3000 में बोथ पेपर मिलेंगे। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। वहाँ से भी आप डायरेक्टली इनरोल हो सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट इज टर्म एज। यानी हम ऑर्गेनिज्म स्टडीज़ करते हैं, रिलेशन टू दियर इन्वायरमेंट इज टर्म, यानी उसको इन्वायरमेंट, उसको कौन सी टर्म है वो हमको बताना है। वो देखेंगे हम। फर्स्ट है इकोलॉजी, देन इन्वायरमेंट स्टडी, टेस्ट मेकर एंड एटमॉस्फेयर स्टडी। इसका राइट ऑप्शन है इकोलॉजी। जो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं तो उसको इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम थोड़ा स्पीड में लेंगे क्योंकि हमें बहुत क्वेश्चन करने हैं आज, 150 क्वेश्चन करने हैं हमें। तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर स्फीयर दैट इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑफ अर्थ सिस्टम इज नोन एज। वाटर सिस्टम को क्या कहा जाता है? अभी हमने देखा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसको इकोलॉजी कहा जाता है। वैसे हम अर्थ पे जितना भी वाटर है उसको क्या कहा जाता है, वो सिस्टम को क्या कहा जाता है, वो देखेंगे हम। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। का राइट ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर। जहाँ भी आपको हाइड्रो ये दिखता है, आपको हाइड्रा यानी हाइड्रो, ये सब वाटर के रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट एंड टू नेक्स्ट। यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी फ्लो होता है तो उसको क्या कहा जाता है? अर्थ चेन, फूड चेन, एटमॉस्फेयर चेन एंड पैरामिड चेन। तो इसको राइट ऑप्शन है फूड चेन। इसको कहा जाता है। यानी ऑर्गेनिज्म, यानी स्टूडेंट्स, हम जैसे कि हमने पढ़ा है तो जैसे कि ग्रास है, ग्रास को अभी रैबिट वगैरह खाता है तो ये एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है फूड एनर्जी, दैन रैबिट में चले जाती है। फिर रैबिट को स्नेक खाता है। स्नेक, जो रैबिट ने यहाँ से एनर्जी कंज्यूम की थी, फिर वही एनर्जी स्नैक में जाती है। स्नैक को फिर ईगल, स्नैक है जो, जैसे कि सांप है, सांप को ईगल खाता है तो फिर जो सांप की जो एनर्जी है वो ईगल में चले जाती है। तो फिर इसी तरह से फिर ईगल मर जाता है तो फिर वो डिकम्पोज हो जाता है। तो फिर ये साइकिल जो ये चलती रहती है, ये एनर्जी चेन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पोल्यूशन इज कॉल्ड। पोल्यूशन की स्टडी को क्या कहा जाता है, देखेंगे हम। सिस्मोग्राफी, डेमोग्राफी, पोपुलोग्राफी एंड बायोग्राफी। राइट ऑप्शन है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी यानी स्टडी ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज पोल्यूशन comprises approximately dash of the world पोल्यूशन, यानी कितना है हमारा जो पोल्यूशन है, इंडिया का जो पोल्यूशन है वो कितना है वर्ल्ड में, वो देखेंगे हम। 1/6, 1/5, 1/4 एंड 1/3। इसका राइट ऑप्शन है 1/6। 1/6 हमारा पोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पोल्यूशन है वो कितना है, 130 करोड़, 130 100 करोड़, ऐसा इतना हमारा पोल्यूशन है। सॉरी, 130 करोड़ है हमारा पोल्यूशन पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट टू टच ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट कितना परसेंटेज है इंडस्ट्रियल आउटपुट में, वो देखेंगे हम। 20%, 30%, 40% एंड 50%। तो इसका राइट ऑप्शन है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश फॉर्म व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड ट्रांसफर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन द एटमॉस्फेयर। तो क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में ट्रांसफ़र होते हैं, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, तब क्या होता है। तो क्या होता है वो देखेंगे हम। ग्लोबल वार्मिंग, हेवी रेन, ओजोन डिप्लेशन एंड एसिड रेन। एसिड रेन के दौरान ये होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड ये कहाँ पर ये ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका, सल्फर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट एसिड रेन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एब्सॉर्ब यूवी रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन। यूवी रेडिएशन कौन यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि सन की जो रेज है वो हार्मफुल होती है, उससे कैंसर, स्किन कैंसर वगैरह होता है, तो वो फिल्टर होके आती है, जो हजार्डस होती है, कार्सिनोजेनिक जो रेज होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है वो देखेंगे हम। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन है ओजोन। ओजोन ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो उसका फंक्शन है, उसका जो फंक्शन है वो जो रेज होती है उसको वो आने नहीं देता है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही फर्स्ट सर्वर एयर पोल्यूशन ऑकर्ड इन द म्यूज वैली ऑफ बेल्जियम इन। फर्स्ट सर्वर एयर पोल्यूशन ऑकर्ड इन द म्यूज वैली ऑफ बेल्जियम इन, कब हुआ था बेल्जियम में हो, 1940, 1930, 1950 एंड 1960। इसका राइट ऑप्शन है 1930 में ये जो फर्स्ट सर्वर पोल्यूशन हुआ था, ऑकर हुआ था, ये 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इंक्लूड्स ऑयल, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लांट न्यूट्रिएंट ईटीसी। क्या है ये देखेंगे हम। थर्मल पोल्यूटेंट, रेडिएक्टिव पोल्यूटेंट, रेडिएक्टिव मटेरियल, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट एंड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। इसका राइट ऑप्शन है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये सब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, यानी लिक्विड फॉर्म में होते हैं ये सब। ऑयल, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंडस्ट्रियल furnaces give rise to a gray powder residue of
अनबर्न मटेरियल कॉड, अनबर्न यानी वो बर्न नहीं होता है, वो जलता नहीं है। वो कौन सा पाउडर है वो देखेंगे हम। ऐश रेसिडियो, ऐश फ्लाई, प्ले ऐश, क्या है उसका, फ्ले ऐश, ये उसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एसोसिएटेड विथ फ्लड, ड्राउट्स एंड अदर डिस्टर्बेंस इन अ रेंज ऑफ लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड। किसके एसोसिएटेड है ये देखिए हम, पीडीओ, ईएनएसओ, आईपीओ एंड डब्ल्यूएचओ। का राइट ऑप्शन है ईएनएसओ। इसका आप फुल फॉर्म गूगल पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस on human environment was held at United Nation Conference on Human Environment was held at in June 1972। ये कब हुआ था कॉन्फ्रेंस, ये देखेंगे हम, ह्यूमन इन्वायरमेंट पर। ये कहाँ पर हुआ था, वो तो जून 1972 में हुआ था, बट कहाँ पर हुआ था वो देखेंगे हम, लंदन, दिल्ली, सिडनी, स्टॉकहोल्म। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टॉकहोल्म में ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर वीट प्रोसेसिंग शुड बी, कितना होता है पीएच वाटर का वो देखेंगे हम, 1 to 2, 3 to 4, 5 to 6 एंड 7 to 8। तो इसका राइट ऑप्शन है 7 to 8, यानी बेसिक होता है वाटर का, बेसिक कंडीशन में होता है 7 to 8, यानी बेसिक कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजार्डस और टॉक्सिक वेस्ट आर सब ग्रुप ऑफ, कौन सा ग्रुप है वो देखेंगे हम, हार्ड टू ट्रीट वेस्ट, डिस्पर्सिबल वेस्ट, हाई वैल्यू वेस्ट, नॉन डिस्पर्सिबल वेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है हार्ड टू ट्रीट वेस्ट, ये सब ग्रुप है। hazardous और टॉक्सिक वेस्ट आर सब ग्रुप ऑफ हार्ड टू ट्रीट वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेव ऑफ इन्वायरमेंटल concern swept our country since the Bhopal gas tragedy of, ये कब हुआ था वो देखेंगे हम, 1980, 1981, 1982 एंड 1984। तो इसका राइट ऑप्शन है 1984 में ये हुआ था, गैस का वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ था, वो देखेंगे हम। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस आर इसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो वो कौन सा है ऑप्शन सही वो देखेंगे हम। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कोल, सिलिका, क्ले एंड सीमेंट। देन नेक्स्ट है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक। देन गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। देन फोर्थ है डी वाला, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन एंड मार्बल। इसका राइट ऑप्शन है कोल, सिलिका, क्ले एंड सीमेंट। दीज आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ये नॉन मेटेलिक होता है, कोल, सिलिका, देन क्ले एंड सीमेंट। देन आयरन, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, ये सब मेटेलिक मिनरल्स है ये सब। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 3 edible plant species constitute about 60% supply of the world food energy intake। 60% जो स्पेसीज है, प्लांट स्पेसीज, वो वर्ल्ड को एनर्जी यानी फूड एनर्जी देता है, वो कौन सा है वो देखेंगे हम। wheat, barley and oats, then wheat, rice and maize, then wheat, barley and maize, then none of this। तो इसका राइट ऑप्शन है
व्हीट, राइस एंड मेज, ये 60% वर्ल्ड को फूड एनर्जी देता है। नेक्स्ट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट कंसिडर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वर्ल्ड कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन। तो कौन सा है वो सोर्स, वो देखेंगे हम, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑयल। ऑयल इज अ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन, ये लार्जेस्ट सोर्स है वर्ल्ड का। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंस्टिट्यूट अबाउट 57% ऑफ द लार्ज डैम। वो कौन से दो देश है जहाँ के 60% लार्ज डैम है। देखेंगे हम, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील, चाइना एंड ब्राज़ील, इंडिया एंड जापान। तो इसका राइट ऑप्शन है चाइना एंड इंडिया। यहाँ पर 57% लार्ज डैम यहाँ पर है चाइना एंड इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर। क्या है फंक्शनल एस्पेक्ट, वो देखेंगे हम, एनर्जी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल, फूड चेन एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। एनर्जी साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड फूड साइकिल इंटरलिंक होता है ये लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है, यानी जैसे कि प्लांट के बाद यहाँ पर आते हैं एनिमल में फिर प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। एनिमल यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर रैबिट ले लेते हैं, रैबिट हमने यहाँ पर ले लिया, ये रैबिट समझ लीजिए। देन यहाँ पर हम स्नेक ले लेते हैं, स्नेक डायरेक्टली प्लांट यानी ग्रास वगैरह को नहीं खा सकता, एनिमल प्लांट को खाते हैं यानी ग्रास वगैरह खाते हैं। देन एनिमल को स्नेक खाता है, जैसे कि हमने रैबिट वगैरह लिया है। देन स्नेक को क्या खाता है फिर, ईगल। तो ये इंटरलिंक होता है एक दूसरे की, ये साइकिल चलती रहती है। फिर यहाँ पर यहाँ पर डिकम्पोजर आता है, वो जब ईगल जब मर जाता है तो यहाँ पर कंज्यूमर आता है, यहाँ पर कंज्यूम होने के बाद यहाँ पर डिकम्पोजर, फिर ये साइकिल ऐसा ही चलता है। देन यहाँ से प्लांट ग्रो होता है। तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट है इकोसिस्टम के, एनर्जी, न्यूट्रिएंट एंड फूड साइकिल एंड चेन। नेक्स्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोजोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। बायोजोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया, ये जो नहीं है वो कौन सा जोन नहीं है हमारे इंडिया का, वो देखेंगे हम। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, द ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड साउथ ईस्ट जोन एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। तो इसका राइट ऑप्शन है साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट जोन इज द राइट ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, साउथ ईस्ट जोन में प्लांट एंड एनिमल वगैरह वहाँ पर नहीं है ज़्यादातर, इसलिए वो बायोजोग्राफिक जोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सैलिनाइजेशन कैन बी डिफाइन एज। सैलिनाइजेशन, इसका यहाँ पर मतलब पूछा है, इसका डिफिनेशन यहाँ पर हमको पूछा है, वो देखेंगे हम। accumulation of salt in the body, then accumulation of salt in water, then accumulation of salt in animal and accumulation of salt in the soil। तो इसका राइट ऑप्शन है accumulation of salt in the soil, यानी यहाँ पर सॉइल में जो हमारा साल्ट होता है उसका परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज होता है, तो इसी को सैलिनाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर इंक्रीज होता है साल्ट का परसेंट, यहाँ पर सॉइल में इंक्रीज होता है, उसी को सैलिनाइजेशन कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीजन ऑफ ब्लूनेस ऑफ द स्काई, यानी ये जो स्काई है, ये जो हमारा आसमान है, वो
ब्लू क्यों दिखता है वो हमें यहाँ पर उसका रीज़न यहाँ पर हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, देन ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन ब्लू लाइट ड्यू टू द ईयर, देन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय ईयर मॉलिक्यूल्स, देन नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय ईयर मॉलिक्यूल, यानी ये जो लाइट है वो स्कैटर होता है इसलिए वो ब्लूनेस दिखता है, रेड से ज़्यादा, यानी रेड लाइट होता है तो रेड का स्कैटरिंग होता है इसलिए ब्लूनेस दिखता है ज़्यादातर ये, यानी नॉट क्लाउडी जो होता है, क्लाउडी नहीं, क्लाउडी जो क्लाउड होता है क्लाउड में नहीं दिखता है वो, जब एकदम क्लीन होता है आसमान, जब एकदम स्काई एकदम क्लीन होता है जब ये हमको ब्लू दिखता है। इसका यही रीज़न है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सनलाइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये कंसेप्ट हमारा आई थिंक 10th में भी हुआ है और 12th में भी हुआ है ये कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर किसे कहा जाता है, ये वाटर वेपर क्या है वो देखेंगे हम। इट इज़ द गैसेस फेस ऑफ वाटर, देन इट इज़ अ रेन ड्रॉपलेट, देन उसके बाद है वाटर वेपर इज क्लाउड ड्रॉपलेट एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है इट इज़ द गैसियस फेज ऑफ वाटर, यानी जब यहाँ पर वाटर होता है, वाटर को जब हम हीट देते हैं तो वो गैसियस के फॉर्म में चला जाता है, यानी ये बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद यहाँ पर जो गैस यानी ये जो ड्रॉपलेट होते हैं, ये जो हम जिसे कहते हैं भाप कहते हैं हम इसको, तो इसी को वाटर वेपर कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउज ऑफ मेलेनोर्निया यानी स्किन कैंसर। ये इसका मेजर काउज क्या है वो देखेंगे हम स्किन कैंसर का। कैंसर की डेफिनेशन तो आपको सभी को पता होगा आई थिंक, और किसी को नहीं भी पता है तो हम देख लेंगे। जो कि जो जैसे कि सेल्स है, ये सेल्स ग्रोथ होता है, ज़्यादा ग्रोथ होता है, यानी बॉडी के एबनॉर्मल जो सेल है वो ग्रो होती है सेल, उसे कैंसर कहा जाता है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल उसे ही कैंसर कहा जाता है। किससे होता है वो देखेंगे हम। स्किन कैंसर, एसिड रेन, एलर्जेंस, देन ओजोन डिप्लेशन एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ओजोन डिप्लेशन। तो स्टूडेंट्स एक हमारा जो सनलाइट है वो ओजोन से गुजर कर आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सन है और ये हमारा पृथ्वी है समझ लीजिए, और यहाँ पर एक लेयर होता है, ये इसको ओजोन लेयर कहा जाता है। और ये डायरेक्टली, ये जो सन की रेज है ये डायरेक्टली नहीं आती, या ये ओजोन से गुजर कर ही आती है, यानी फिल्टर होकर आती है। जो हजार्डस होती है वो पीछे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये जो छुआ है, ये जो सनलाइट है, ये हमारे ऊपर आता है यहाँ पर पृथ्वी पर। तो स्टूडेंट्स ये डिप्लेशन यानी ये कम हो रहा है, ये पतला हो रहा है, तो डायरेक्टली सन की जो रेज है वो डायरेक्टली यहाँ पर पड़ रही है, इसलिए वो कैंसर का जो स्किन कैंसर है वो बढ़ रहा है। Which element present in the drinking water can lead to various fatal disease? तो ड्रिंकिंग वाटर में वो कौन सा मेटल होता है, कौन सा एलिमेंट होता है जो कि फैटल डिसीज को लीड करता है, वो देखेंगे हम। फर्स्ट है कैल्शियम, देन आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड नन ऑफ द अबो। इसका राइट ऑप्शन है आर्सेनिक। आर्सेनिक ये बहुत ही हजार्डस एलिमेंट होता है, आपको पता ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये ड्रिंकिंग वाटर में कहाँ से आता है, जहाँ से जब वो फिल्टर करते तो फिल्टर में आर्सेनिक रॉक होता है, उससे जब पास होता है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फिल्टर करते समय, तो उसमें ये आर्सेनिक आ जाता है, तो उससे ये डिसीज होता है। नेक्स्ट, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की मेजर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरिया केसेस। तो वो देखेंगे हम, इसका राइट ऑप्शन क्या है। इम्प्रूव इम्प्रूव सैनिटाइजेशन sanitation, then food hygiene, then safe drinking water, and all of the above. इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबोव। इम्प्रूव सैनिटेशन, देन फूड हाइजीन, सेफ ड्रिंकिंग, ये सब मेजर कीज़ है जो कि डायरिया डिसीज़ है, जो कि ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है। फूड देन ड्रिंकिंग वाटर वगैरह कुछ हमारे खाने में आ गया तो डायरिया होता है। तो ये सब करने से डायरिया का जो केसेस है वो रिड्यूस हो सकते हैं, यानी कम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कौन सा ईयर है वो देखेंगे हम। 1952, 1963, 1988 एंड 1978। इसका राइट ऑप्शन है 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर इज। द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर इज, तो वो क्या है वो देखेंगे हम। टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है टोबैको स्मोकिंग। तो स्टूडेंट्स टोबैको स्मोकिंग ये 80% जो ह्यूमन है 80% टोबैको स्मोकिंग से कैंसर होता है। लंग कैंसर से ये ज़्यादातर 80% जो डाइड है यानी डेथ होता है, डेथ रेट ये 80% होता है टोबैको की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्स्ट सफर ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर। राइट सॉरी हम इसके ऑप्शंस देखेंगे। रीच, moderate class, then poor people, and all of the above. Rich people, moderate class people, then poor people, and all of the above. इसका राइट ऑप्शन है पुअर पीपल, यानी ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट्स ये पुअर पीपल ये सफ़र करते हैं इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन से। तो स्टूडेंट्स इनको लैक ऑफ फूड, देन ओवर क्राउडेड एरियाज में, ये अर्बन एरियाज में रहते हैं, देन शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, इसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन करते हैं इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज इन अर्बन हाउसिंग इज वेरी एनर्जी इंटेंसिव। अर्बन हाउसिंग में जो मटेरियल है वो यूज़ नहीं किया जाता है, वो कौन सा मटेरियल है वो देखेंगे हम। स्टील, सीमेंट, बर्न्ड ब्रिक्स एंड सिल्वर। तो इसका राइट ऑप्शन है सिल्वर। ये यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। देन ये बहुत हीट एब्सॉर्ब करता है और इसका जो यानी स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये इसको यूज़ नहीं किया जाता है सिल्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड नेचुरली ऑकरिंग डिजास्टर इज, यानी ये हर बार होता है, जैसे कि वो देखेंगे हम क्या होता है नेचुरली ऑकरिंग डिजास्टर, वो देखेंगे हम। इसका ऑप्शन फर्स्ट है ड्राउट, सुनामी, फ्लड एंड अर्थक्वेक। इसका राइट ऑप्शन है फ्लड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड नेचुरली ऑकरिंग डिजास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the worst natural hazard in the tropics are tropical cyclone, tsunami, flood and none of the above। तो इसका राइट ऑप्शन है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो स्टूडेंट्स ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पर ज़्यादातर होता है, ये होता है जो कि समंदर की नज़दीक के जो एरियाज होते हैं जहाँ के वार्म वाटर वहाँ पर होता है। यानी वार्म वाटर कब होता है, जब समर का सीज़न होता है। तो ये ईयर में 2 से 3 बार ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ये होता है।
नेक्स्ट, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज यूज्ड इन इंडिजिनस मेडिसिन। इंडिजिनस मेडिसिन, तो हम देखेंगे कौन सी स्पेसीज है। जिजिपस, टैमारिंड, बबूल एंड नॉन ऑफ द अबो। इसका राइट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबो। रिजर्व, टैमारिंड एंड बबूल ये यूज़ नहीं होता है इंडिजिनस मेडिसिन में। इंडिजिनस मेडिसिन में क्या किसका यूज़ होता है? नीम स्पेसीज, ये जो नीम होता है ये यूज़ होता है ये मेडिसिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो कितने हैं वर्ल्ड में पूरे, वो देखेंगे हम। 18, देन 28, 32 एंड 36। 18, 28, 32 एंड 36। इसका राइट ऑप्शन है 36 नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द ड्रग एसोसिएटेड विद द प्लांट सोर्स टी और कॉफ़ी। वो कौन सा ड्रग है वो देखेंगे हम, जो कि टी और प्लांट सोर्स होता है। टी और कॉफ़ी के प्लांट के सोर्स से वो लिया जाता है। सॉरी, फर्स्ट है ओपियम पोपी, देन थॉर्न एप्पल, कैफीन एंड कापूर। तो इसका राइट ऑप्शन है कैफीन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अ बैटरी और सेल। जो बैटरी और सेल होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो देखेंगे हम। मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड देन नॉन ऑफ द अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है केमिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, ये सेल और बैटरी जो होता है हमारे घर में या फिर हम सेल वो किधर भी यूज़ करते हैं, तो उसमें केमिकल एनर्जी होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके हम उसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द थर्मोमीटर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। तो कौन सा जो थर्मामीटर है वो बॉडी मेजर करने के लिए, सॉरी थर्मोमीटर में कौन सा जो उसमें क्या होता है, थर्मामीटर में क्या होता है ये पूछा गया है यहाँ पर। उसमें देखेंगे हम ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मर्क्यूरी एंड नन ऑफ द अबो। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन है मर्क्यूरी आपने देखा होगा, जो थर्मामीटर होता है जिससे हम टेम्परेचर उससे हम काउंट करते हैं, तो उसमें मर्क्यूरी होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मर्क्यूरी का लेवल वहाँ पर बढ़ता है, तो वहाँ पर हमें मर्क्यूरी का यूज़ होता है बॉडी टेम्परेचर हमें काउंट करने में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द वर्ल्ड। तो वो देखेंगे हम, चाइना, अमेरिका, जापान एंड इंडिया। इसका राइट ऑप्शन है इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CNG स्टैंड फॉर। CNG का हमें लॉन्ग फॉर्म बताना है CNG का। तो देखेंगे हम, कॉमन नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस एंड सर्टिफाइड नेशनल गैस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर CNG हम सभी यूज़ करते हैं घर में, वो तो यानी डेली लाइफ में यूज़ ही होता है CNG। तो उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है ये हमें बताना है। इसका राइट ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। ऐसे आसान सवाल भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में
तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी चेम्बर डज अ ह्यूमन हार्ट हैव। तो स्टूडेंट्स हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, उसमें कितने चेम्बर्स होते हैं, यानी कितने उसमें जो कि चेम्बर, जैसे कि हमारा हार्ट उसमें कितना होता है वो देख लेंगे हम पहले, फिर उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। 4 चेम्बर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुछ लाइक ऐसा हम थोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पर ये ट्यूब ये उसके ये होता है, देन ऐसा कुछ हमारा ऐसा शेप का हर्ट होता है। इसमें 4 चेम्बर होते हैं, ये अपर ये और ये लोअर। तो अपर को क्या कहा जाता है, वर्टेरिया, एंड लोअर को सॉरी स्टूडेंट्स, मैं भूल गया हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जो लोअर चेम्बर होते हैं उसको क्या कहा जाता है। इसमें 4 चेम्बर होते हैं, आर्टेरियस एंड वर्टेरिया, ऐसा उसमें दो दो के ऑप्शन, यानी अपर एंड लोअर, ऐसे दो दो को सेम नेम होता है। नेक्स्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज मिनिमम। तो स्टूडेंट्स दो मैटर है, यानी हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको एग्जांपल दिया गया है, कौन से मॉलिक्यूल्स में कम से कम डिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूल्स में, मैटर यानी क्या, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए सॉलिड हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉल लेते हैं हम, या फिर डोर, विंडोज़, ये सॉलिड में, सब ये सॉलिड है। देन लिक्विड में हम कुछ भी ले सकते हैं, पानी, ड्रिंक, देन ऑयल वगैरह ये ले सकते हैं। देन गैस में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे मैटर बनता है, तो किस चीज़ में सबसे कम डिस्टेंस होता है वो हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स लिक्विड गैस में तो ज़्यादा होता है, और जो सॉलिड होता है हमारा सॉलिड, यहाँ पर बहुत ही डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए वो हार्ड होता है सॉलिड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। और वो मेटल की बात अलग है, जैसे कि स्टील, एलॉय वगैरह, वो उसका स्ट्रेंथ वो अलग होता है, वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ टोबैको एडिक्शन। आदत कैसे लगती है हमें टोबैको की, किससे लगती है, क्या होता है उसमें, कौन सा ड्रग्स होता है, वो हमें बताना है। हिस्टामाइन, निकोटीन एंड कोकीन, एंड नॉन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है निकोटीन से हमको जो टोबैको है, वो टोबैको की उसको आदत लग जाती है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि एक बार किसी ने गुटखा वगैरह, ये टोबैको का स्मोक यानी ड्रिंक वगैरह किया, तो में टोबैको का अगर उसने सेवन किया तो उसको आदत लग जाती है, वो आदी बन जाता है उसको और चाहिए होता है। तो ये निकोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेनिंग सम ऑफ द निगबोर स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के आसपास, यानी उसके आसपास वाले कौन से राज्य है वो हमें बताना है। राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड दिल्ली। देन है मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली। देन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड दिल्ली एंड गोवा, एंड देन नॉन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। ये उत्तर प्रदेश के यानी नज़दीक के राज्य है। और स्टूडेंट्स ये यहाँ पर हमने कितने देखे, यहाँ पर हमने देख लेते हैं हम 1, 2, 3, 4 और 5 ही देखे, और 5 और 4 राज्य है उत्तर प्रदेश के, यानी उसके आसपास, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ टेम्परेचर स्केल। जो टेम्परेचर स्केल है वो जो कंसिडर नहीं होता है वो हमें बताना है। फ़ारेनहाइट्स, कैलोरीज, सेल्सियस एंड केल्विन। का राइट ऑप्शन है कैलोरीज। तो स्टूडेंट्स ये केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट्स ये सब टेम्परेचर की ही स्केल है, यानी इससे नापा जाता है टेम्परेचर को। और कैलोरीज जो है ये कैलोरीज ये एनर्जी को यहाँ पर मापा जाता है। जैसे कि ईग में कितना प्रोटीन है ये हम देखते होंगे, इसमें कितना एनर्जी है, वो एनर्जी कितना है वो कैलोरीज से हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। कौन सा नेशनल पार्क है वो देखेंगे हम। गिर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड रणथाबोरे नेशनल पार्क। तो इसका राइट ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में यहाँ पर उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। फूड चेन का फर्स्ट लेवल क्या है वो देखेंगे हम। कार्निवोरस, ग्रीन प्लांट एंड ऑल ऑफ दी अबो। इसका राइट ऑप्शन है ग्रीन प्लांट। तो स्टूडेंट्स ये फूड चेन का फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, यानी यहाँ से जो फूड चेन है यहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है फूड चेन की। तो स्टूडेंट्स ये ग्रीन प्लांट यानी फूड वगैरह जो होता है ये एनर्जी सोर्स भी है, ये फूड चेन का स्टार्टिंग पॉइंट है और एनर्जी यहाँ से मिलती है। जैसे कि फूड ये ग्रास वगैरह होता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट में से भी आ जाता है। नॉन लिविंग जिसे हम कहते हैं नॉन लिविंग। फिर उसके बाद इसको जो घास को जो है जो हिरन होती है, जो जानवर वगैरह होते हैं वो इसे खाते हैं। देन उसके बाद हर्बीवोरस वो कहलाते हैं। देन कार्निवोरस जो कि नॉनवेज खाते हैं, जैसे कि लॉयन, देन टाइगर वगैरह होता है वो। फिर उसके बाद ये साइकिल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनिमल्स हुज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इज बेस्ड ऑन प्लांट आर नोन एज। वो देखेंगे हम एनिमल किस पर डिपेंड होते हैं फूड बेस पर, वो कौन सा है वो देखेंगे हम। कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड नॉन ऑफ दी अबो। का राइट ऑप्शन है हर्बीवोरस। ग्रीन प्लांट पर जो जीवंत रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा हिरन वगैरह होते, फिर वो प्लांट को यानी ग्रास वगैरह खाते, फिर उसको कार्निवोरस, फिर ऐसा ओमनीवोरस, या ऐसा साइकिल चलता ही है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ये जो फूड चेन वगैरह होता है इस पर हम एक अच्छा सा लेक्चर बनाएंगे, आपको इस पूरा कंसेप्ट में आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं, किस डिवाइस से हम काउंट करते हैं वो देखेंगे हम। फोटोमीटर, ऑक्जेनोमीटर, देन हाइग्रोमीटर एंड नॉन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाइग्रोमीटर इसका राइट ऑप्शन है, जिससे हम ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है जो टेम्परेचर है वो हम इससे नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर इन अर्थ। अर्थ में कौन सी एनर्जी होती है वो देखेंगे हम। मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, जिससे हम जो इंसान मैकेनिकल तरीके से एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। देन सोलर एनर्जी आपको तो सबको पता ही होगा,
जो कि सन के रेस से वो हम कन्वर्ट करते सोलर एनर्जी। देन केमिकल एनर्जी केमिकल से होती है। देन जियोथर्मल एनर्जी जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। जियोथर्मल एनर्जी ये कहाँ से क्रिएट होती है, जैसे कि अर्थ क्रस्ट होता है, जैसे भूकंप वगैरह हम इसे कहते हैं वोल्केनोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये स्टोर की हुई होती है अर्थ में एनर्जी, जिसे कि जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्पेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट इज रिलेटेड विथ। हर्पेटोलॉजी ये किसके रिलेटेड है वो देखेंगे हम। द स्टडी ऑफ मैमल्स, द स्टडी ऑफ फिशेस, द स्टडीज ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड नॉन ऑफ द अबो। इसका राइट ऑप्शन है द स्टडीज ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी जो कि स्नेक वगैरह होते हैं उसको रेप्टाइल्स कहा जाता है। देन एम्फीबियंस, ऐसे इसको जो स्टडी किया जाता है उसको हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। ये जूलॉजी के एक ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी होता है वो देखेंगे हम। सल्फर, देन फॉस्फोरस, क्लोरोफाइल एंड क्लोरोफॉर्म। इसका राइट ऑप्शन है क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्लोरोफिल पिगमेंट अगर नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होता है वहाँ पर। तो क्लोरोफिल जो होता है ये हर प्लांट पे मौजूद होता है। उसके प्लांट यानी उसके लीव्स होते हैं उसमें ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट के जो बीच का यानी उसका जो मेटल होता है वो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर इज लॉन्च इन इंडिया। टाइगर का प्रोजेक्ट ये कब लॉन्च किया गया था वो देखेंगे हम। 1973, देन 1983, देन 1993 एंड 1972। तो इसका राइट ऑप्शन है 1973 में ये लॉन्च किया गया था, टाइगर लॉन्च। यानी वो वहाँ पर टाइगर वहाँ पर लाना था, टाइगर को लाकर वहाँ पर छोड़ना था। जैसे कि जिम हमने देखा, नेशनल पार्क जो फर्स्ट इंडिया का नेशनल पार्क है हमने अभी देखा वो, तो उसमें वहाँ पर ये टाइगर का प्रोजेक्ट किया गया था। इंदिरा गांधी की जब वो गवर्नमेंट थी जब वहाँ पर ये टाइगर प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग हुआ था 1973 में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईयर डिक्लेयर एज अ वाटर ईयर बाय द इंडिया गवर्नमेंट। वाटर ईयर इंडिया गवर्नमेंट ने ये कब डिक्लेयर किया था, कौन से ईयर में डिक्लेयर किया गया है वो देखेंगे हम। 2010, 2005, 2006, 2007। तो इसका राइट ऑप्शन है 2007 में ये डिक्लेयर किया गया था वाटर ईयर। द येलोनेस ऑफ द ताजमहल इज एन इफेक्ट ऑफ। जो ताजमहल है वो येलो क्यों पड़ रहा है वो देखना है हमें, उसका किस इफेक्ट की वजह से वो येलो हो रहा है वो देखेंगे हम। एसिड रेन, देन अलर्जेंस ओजोन, देन डिप्लेशन एंड नॉन ऑफ दिस। डिप्लेशन ये यहाँ तक, ये डिप्लेशन सॉरी ये ओजोन डिप्लेशन जो है यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से ये कट हुआ है। ओजोन डिप्लेशन एंड नॉन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से वो येलो गिर रहा है क्योंकि वो सफ़ेद होता है और एसिड रेन की वजह से वहाँ पर रिएक्शन होकर वो येलो पड़ रहा है अभी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द इन्वायरमेंट इज़ एट मिनिमम। यानी यहाँ पर टेम्परेचर की बात हो रही है कि किस टाइम पर डे में इन्वायरमेंट इज़ एट मिनिमम, यानी ह्यूमिडिटी मिनिमम होती है, टेम्परेचर यहाँ पर मिनिमम होता है। वो देखेंगे हम। व्हेन द ईयर टेम्परेचर इज़ लोवेस्ट, देन बिफोर सनराइज, मिडनाइट एंड व्हेन द ईयर टेम्परेचर इज़ हाई।
तो इसका राइट ऑप्शन है व्हेन द ईयर टेम्परेचर इज़ हायर, यानी जब टेम्परेचर हाई होता है ईयर का, जब यहाँ पर ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इवेपोरेट वाटर इज, वो कौन से पार्ट है प्लांट का जहाँ से कि वाटर इवेपोरेट होता है, वो देखेंगे हम। फ्रूट, स्टोमाटा, देन रूट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टोमाटा। स्टोमाटा ये पुअर पार्ट होता है, स्टिग्मा, इपिडर्मल, वहाँ पर ये उसका ये पार्ट होता है स्टोमाटा, तो यहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन ये बायोलॉजिकल टर्म है, देखेंगे हम। विंटर स्लीप, समर स्लीप, देन एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू escape फ्रॉम प्रीडेटर, देन ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू escape फ्रॉम प्रीडेटर। तो ये जो हाइबरनेशन होता है ये अडेप्ट कर लेते हैं एनिमल अपने आप को प्रीडेटर से। नेक्स्ट, ये भी एक बायोलॉजिकल टर्म ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, व्हाट इज एस्टिवेशन। विंटर स्लीप, समर स्लीप, देन एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू escape फ्रॉम प्रीडेटर एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है समर स्लीप, जो कि समर में जो एनिमल होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, समर में वो स्लीप यानी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और जैसे कि स्टूडेंट्स समर सीज़न में जैसे कि हम देखते होंगे मेंढक जो होता है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, और जब रेनी सीज़न लगता है तो वो बाहर आता है। तो इस तरह से समर स्लीप, ये इस एस्टिवेशन हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मेंढक ले सकते हैं, फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन द ईयर इन मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट में ईयर में कौन सी गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इसका राइट ऑप्शन है नाइट्रोजन, ये आपको सभी को पता ही होगा। 78% जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन है, और रिमेनिंग जो 20.98% ये ऑक्सीजन है, और बाकी जो रहा उसमें सब गैसेस है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 78% है अर्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोलर सेल कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर सेल है जो कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो देखेंगे हम। केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी एंड नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है सोलर एनर्जी। तो सोलर सेल होते हैं वो जो सन के रेज होते हैं उसको डायरेक्टली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स होता है वो देखेंगे हम। फर्स्ट है कोल, यूरेनियम, सेकेंड देन थर्ड विंड एंड नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है विंड। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिन्यूएबल सोर्स यानी क्या, नेचुरल जो होता है, नेचुरल एनर्जी होती है, जैसे कि विंड, वाटर ले लेते हैं हम, देन फायर यानी आग जो होता है, देन यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं विंड, वाटर, एयर, यस, देन बायोमास। ये रिन्यूएबल सोर्स होते हैं यानी नेचुरल सोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉलिड इनटू लिक्विड बाय सप्लाइंग द हीट इज कॉल्ड एज।
सॉलिड इनटू लिक्विड में वो कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वो देखेंगे हम। मेल्टिंग, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, देन कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉलिड को लिक्विड में किया जा रहा है, तो इवेपोरेशन यहाँ पर किसका होता है, डायरेक्ट लिक्विड का इवेपोरेशन होता है। और बॉइलिंग भी हम किसको करते हैं, डायरेक्टली लिक्विड को ही करते हैं। और कंडेंसेशन भी हम लिक्विड का करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेल्टिंग यानी हम जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने के बाद वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसको मेल्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुगर इज फॉर्म ऑफ। शुगर किस फॉर्म में होता है वो देखेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। इसका राइट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ही शुगर कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये मेजर पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, ये फ्यूल होता है हमारा, फ्यूल, ये हमारा फ्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट, बॉडी का फ्यूल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूजेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उसका क्या यूज होता है वो देखेंगे हम। इंसुलेटर्स, एरोसोल, प्रोपेलेंट, देन रेफ्रिजरेंट एंड ऑल ऑफ द अबो। राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये रेफ्रिजरेटर जैसे कि फ्रीज वगैरह में ये यूज़ होता है, इंसुलेटर के तौर पर भी ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम स्पीड। किसकी ज़्यादा स्पीड है वो देखेंगे हम। लाइट, एयर, साउंड, वाटर एंड करंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइट और करंट यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो देखेंगे हम राइट ऑप्शन लाइट। लाइट की यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। तो ओजोन लेयर ये कहाँ पर प्रेजेंट है वो देखेंगे हम। मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड नॉन ऑफ द अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ये सेकेंड लार्ज लेयर है अर्थ का, वहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है, उसको स्ट्रेटोस्फेयर में वो ओजोन लेयर प्रेजेंट है, जहाँ से कि सन की जो रेज है वो डायरेक्टली नहीं पड़ता। सन के रेज जो फिल्टर होकर आता है ओजोन लेयर से, जो कि हमें कैंसर से बचाता है, स्किन कैंसर से। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉस्किटो रिपेलेंट दैट यूज इन द होम इन द फॉर्म ऑफ कोल, लिक्विड, ईटीसी। वो देखेंगे हम। जो मॉस्किटो होते हैं उसको मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेडेटिव्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। का राइट ऑप्शन है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड यानी क्या, जो किल द इंसेक्ट, यानी मॉस्किटो भी एक इंसेक्ट ही है। और ये इंसेक्टिसाइड में लार्विसाइड देन ओविसाइड ये भी होता है, क्योंकि वो जो कि मॉस्किटो होता है उसके लार्वी यानी उसके जो ईग होते हैं, उसका जो छोटा सा उनके जो बच्चे होते हैं जिसे हम कहेंगे उनकी जनरेशन, वो भी ख़त्म कर देता है ये इंसेक्टिसाइड। लिक्विड कॉइल के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेपर इज़ मेड अप ऑफ। जो ये पेपर होता है वो किससे हम मेडअप करते हैं, किससे बनाते हैं वो देखेंगे हम। पॉलीथीन एंड कॉटन, स्टार्च एंड सेलुलोज, ग्रास एंड बाम्बू एंड नॉन ऑफ दी अबो। इसका राइट ऑप्शन है ग्रास एंड बाम्बू, यानी ये ग्रास एंड बाम्बू से हम पेपर बनवाते हैं। ये पॉलीथीन वगैरह से वो डायरेक्टली हम जो कि कपड़े वगैरह है वो पॉलीथीन्स वगैरह से हम बनवाते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज से भी वही बनवाते हैं। ग्रास एंड बाम्बू से हम पेपर बनवाते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज से हम डायरेक्टली जो कपड़े जो होते हैं हमारे, जो ड्रेसेस होते हैं वो हम बनवाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम।
तो स्टूडेंट्स जो ग्रह है हमारा प्लैनेट है वो कौन सा ग्रह है जो कि सबसे हॉट है, यहाँ पर दिए गए यहाँ पर चार, वो देखेंगे हम। वेनस, मर्क्यूरी, जुपिटर एंड यूरेनस। इसका राइट ऑप्शन है वेनस। तो स्टूडेंट्स सूरज की बात, ये सेकंड नंबर पे आता है वेनस, जो कि सबसे हॉटेस्ट है सन के बाद। सन ये फर्स्ट नंबर पे है और वेनस यहाँ पर सेकंड नंबर पे सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लांट लीव्स। तो स्टूडेंट्स क्लोरोफाइल से क्या होता है, जो ग्रीन होता है हमारे जो प्लांट होते हैं उसको कौन सी गैस वो डिस्ट्रॉय कर देती है, वो क्लोरोफिल पिगमेंट को। SO3, H2S, SO2 एंड CO2। इसका राइट ऑप्शन है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें हाई परसेंट में इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होने की वजह से जो क्लोरोफिल है वो पिगमेंट को वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPCB स्टैंड फॉर। CPCB स्टैंड फॉर देखेंगे हम, कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, कंट्रोल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। का राइट ऑप्शन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी ये लास्ट वाला। क्लोरोफिल इज मेनली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। क्लोरोफिल ये कहाँ पर लोकेटेड होता है प्लांट के पार्ट में, वो कौन सा पार्ट है वो देखेंगे हम। फर्स्ट उसका ऑप्शन फर्स्ट है स्टेम, देन सेकेंड रूट, ग्रीन लीफ एंड बार्क। तो क्लोरोफिल ये कहाँ पर लोकेट होता है वो देखेंगे हम। इसका राइट ऑप्शन है ग्रीन लीफ। तो स्टूडेंट्स ये क्लोरोफिल पिगमेंट ये लीफ में जो प्लांट का लीफ होता है इसमें ये प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये लीफ ग्रीन कैसे दिखते हैं, तो ये क्लोरोफिल के ही वजह से ये ग्रीन लीफ दिखते हैं। और वहाँ पर वो फूड का प्रोसेस होता है, वहाँ पर ये सनलाइट यहाँ से आता है, सनलाइट आने के बाद यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस होता है और यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वो जनरेट करता है, यानी प्लांट जो है वो खुद ही अपना जो फूड है वो डेवलप करता है, बनाता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल होने की वजह से, तो क्लोरोफिल ये ग्रीन लीफ में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी में वो देखेंगे हम। गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाज, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स आपको सभी को पता होगा कि लिवर हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। यहाँ से ही हमारा डाइजेशन होता है, देन यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन होता है और फिल्टर भी होता है, देन यहाँ पर प्रोटीन विटामिन्स ये स्टोर भी की जाते हैं लीवर्स में। तो ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगी। कौन सा न्यूट्रिशन जो फंगी में प्रेजेंट होता है वो देखेंगे हम। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड नॉन ऑफ द अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि फंगी में ये प्रेजेंट होता है और सॉइल में भी ये प्रेजेंट होता है, सॉइल बैक्टीरिया में भी ये जो न्यूट्रिशन है ये प्रेजेंट होता है, सॉइल बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिलेटेड, ये ह्यूमन के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे हम, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन अ ह्यूमन बीइंग। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है वो देखेंगे हम, यानी mm में दिया गया है यहाँ पर Hg। तो वो देखेंगे हम 120/80 mmHg, देन 120/90 mmHg, देन 160/80 mmHg, देन 130
बाय 80 mmHg। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है 120 टू 120 बाय 80 mmHg इतना ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बीइंग में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये प्रोसेस कहाँ होता है वो देखेंगे हम। रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपिरेशन, देन फोटोसिंथेसिस एंड नॉन ऑफ द अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स या फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको पहले से ही बताया कि वहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, देन वो सनलाइट एब्सॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सन है यहाँ पर, हम ऐसा मान लेंगे ये जो सनलाइट है ये लाइट एनर्जी है, ये एब्सॉर्ब करता है और देन यहाँ से केमिकल एनर्जी यहाँ से वो प्रोड्यूस करता है, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है और इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। हमारे ह्यूमन बॉडी में एटीपी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये एटीपी एडेनोसिन, हम वो देखेंगे, उसका लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है तो वो देख लेंगे हम पहले। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड नन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो स्टूडेंट्स ये एनर्जी, स्टोर एनर्जी होती है, जैसे कि सेल को एनर्जी लगती है तो वहाँ से प्रोड्यूस होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। प्राइमरी फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का, हमारा ब्लड का, क्या उसका फर्स्ट यानी प्राइमरी फंक्शन है वो देखेंगे हम। टू मेक ब्लड कैलोरीज, टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, ट्रांसफर ऑफ O2 एंड नन ऑफ दी अबो। इसका राइट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे टिश्यू तक ये पहुंचाता है। RBC जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, ये उसमें कौन सा मेटल होता है, उसमें आयरन होता है +2 ऑक्सीजन स्टेट में, +2 की ऑक्सीजन स्टेट में। तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर कनेक्ट होता है, ये उसका मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि ये हमारा ये मॉलिक्यूल यहाँ पर ये पूरा कंपाउंड है और ऑक्सीजन यहाँ पर एक वैकेंसी, एक वैलेंस होता है, यहाँ पर वैकेंसी होती है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होकर ये हमारे टिश्यू तक जाता है और वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड होके कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर प्रोड्यूस होता है और वो वापस आता है और फिर वैसे ही प्रोसेस चलता ही रहता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर इतना ही हमको ध्यान में रखना है कि ट्रांसफर ऑफ O2 हीमोग्लोबिन का प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस इन। रेस्पिरेशन कब होता है प्लांट में वो देखेंगे हम। ओनली नाइट, ओनली डे, ओनली इन इवनिंग एंड इन डे एंड नाइट बोथ, यानी नाइट और डे में होता है वो देखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है डे और नाइट, ये बोथ होता है, दिन और रात में ये रेस्पिरेशन चालू ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो देखेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है रेस्पिरेशन के दौरान। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है और वो एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव द प्योर ब्लड फ्रॉम द। प्योर ब्लड कहाँ से रिसीव होता है लेफ्ट एट्रियम को, तो स्टूडेंट्स हमको मालूम ही है
के हमारे हार्ट के एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये 4 चेम्बर होते हैं, ऊपर के 2 और नीचे 2, ऐसा। तो देखेंगे हम कहाँ से रिसीव होता है ब्लड। सुपेरियर वेना क्या हुआ, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन पल्मोनरी वेन्स एंड नन ऑफ द अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड रिसीव होता है, कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू क्लीन द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट। ब्लड को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, यूरिया से अलग कैसा किया जाता है उसको, वो देखेंगे हम। कौन सी प्रोसेस है वो देखेंगे हम। फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस, डायलिसिस एंड नॉन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है डायलिसिस। डायलिसिस ये ऐसी प्रोसीजर है, ये ऐसी टेक्निक है जिससे ह्यूमन के अंदर का जो ब्लड होता है वो पूरा क्लीन किया जाता है यूरिया से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब कनेक्ट द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। कौन सी ट्यूब होती है वो देखेंगे हम। यूरेटर, यूरेथ्रा, ट्यूब्यूल एंड नेफ्रॉन। राइट ऑप्शन है यूरेटर, जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ये कनेक्ट होती है और वहाँ से यूरिन ये कैरी करती है किडनी से तो यूरिनरी ब्लैडर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन फिल्टर द डर्टी ब्लड। यानी जो ब्लड होता है उसको कौन फिल्टर करता है वो देखेंगे हम। लंग्स, हार्ट, किडनी एंड नॉन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है किडनी। किडनी हमारा ब्लड, जो डर्टी ब्लड होता है, जो गंदा खून होता है हमारा, वो किडनी हमारा फिल्टर करती है और उसका डिटॉक्सिफिकेशन करती है और फिल्टर कर कर वो ब्लड फिर से यूज़ होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द सेल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर्स। सेल का कौन सा पार्ट है जहाँ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है वो देखेंगे हम। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो होता है। तो स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म ये क्या होता है, जो सेल्स होता है हमारा सेल्स, तो उसका जेली लाइक जो मटेरियल होता है ये हमारा सेल्स है और इसके जो अराउंड में ये जो सेल्स है ये पूरा सेल है, ये साइटोप्लाज्म है हमारा, और इसके अंदर जो जेल टाइप मटेरियल होता है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस ओकर होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस थ्रू विच द रूट ऑफ प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। कौन सा प्रोसेस है वो देखेंगे हम। प्लांट के जो रूट है वो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, उसको क्या कहा जाता है वो देखेंगे हम। ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड नॉन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस उसको कहा जाता है, सॉइल से वाटर वो एब्सॉर्ब करती है रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अमीबा डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर इन। अमीबा में डाइजेशन कहाँ पर होता है वो देखेंगे हम। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल एंड नॉन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में डाइजेशन ऑकर होता है अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमने देखा क्या है हमारा, वो देखेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एसिमिलेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसका राइट ऑप्शन है एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये बड़ा फंक्शन है इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन पिगमेंट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पिगमेंट ये यूज होता है
फोटोसिंथेसिस में। तो वो क्या कहते हैं, वो ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं वो देखेंगे हम। क्लोरोफाइल, हीमोग्लोबिन, फाइटोक्रोम एंड नॉन ऑफ द अबोव। तो इसका राइट ऑप्शन है क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल को ही एक्चुअली में ग्रीन पिगमेंट कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इसका यानी मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ मिनट हाउ मेनी टाइम ह्यूमन हार्ट बीट्स। यानी हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो कितने बार एक मिनट में कितने बार हार्ट बीट होता है यानी धड़कता है। तो वो देखेंगे हम 108, 108, 120, 180 एंड 72। तो इसका राइट ऑप्शन है 72। और इसका रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका रेंज होता है 60 to 100 तक इसका नॉर्मल रेंज होता है हार्ट बीट का। और हम जब नाइट में जब हम सो जाते हैं, जब हम स्लीप करते हैं, तो जब कितना होता है 40 to 50 इसका यानी BPM यानी बीट पर मिनट, यानी कितने बार धड़कता है बीट। तो 40 to 50 टाइम पर मिनट में ये हम जब सोते हैं तो जो 40 to 50 के अराउंड ये होता है, ये धड़कता है। और जब हम अडल्ट में, ये बता रहा हूँ मैं आपको, अडल्ट में 60 to 100 होता है। और एक मिनट में 72 टाइम ये हमारा जो हार्ट है वो हार्ट बीट करता है यानी बीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा हार्ट होता है, हम रैंडमली ऐसा बना लेंगे, ये हमारा हार्ट होता है। यहाँ पर उसको ट्यूब वगैरह ऐसे ये थोड़ा हम ये सब बता देंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हार्ट होता है, फिर उसके अंदर यहाँ पर 4 चेम्बर होते हैं। यहाँ पर लेफ्ट, ये लेफ्ट और ये राइट हम इसे कह देंगे। फिर स्टूडेंट्स वेंट्रिकल एंड एट्रियम, ये ऊपर वेंट्रिकल होता है, देन नीचे एट्रियम होता है, देन ऐसा ये दो होते हैं वेंट्रिकल एंड एट्रियम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट चेम्बर कौन सा होता है वो देखेंगे हम। तो इसका राइट ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वहाँ से ही जो ब्लड होता है वो ब्लड वहाँ से पंपिंग होता है, इसलिए वो बहुत स्ट्रांग होता है, पूरे बॉडी में वहाँ से ब्लड पंप होता है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द पेयर ऑफ एन ऑर्गन इज मेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। वो कौन सा ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन में यहाँ पर ह्यूमन में होता है रेस्पिरेशन। पेयर यानी 2, पेयर का आप समझ रहे हो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है, पेयर यानी 2 होता है। तो स्टूडेंट्स किडनी, लंग्स एंड हैंड, ये 2 होते हैं, ये आपको मालूम है। किडनी भी 2 होती है, लंग्स भी 2 होते हैं, हैंड भी 2 होते हैं। तो आपको पता ही होगा किडनी क्या काम करती है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। लंग्स आपको पता है कि ये हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये रेस्पिरेशन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन ये लंग्स है। और हैंड, ये हैंड का यहाँ कोई उसका ये नहीं होता, यूज़ नहीं होता है, वो डायरेक्टली यानी हम बॉडी के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो लंग्स का ये यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, सॉरी हैंड का। लंग्स एंड किडनी ये जो हमारे इनसाइड के जो ऑर्गन है उसकी बात हो रही है हमारे, एंड ये हमारा आउटसाइड का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स लंग्स यहाँ पर राइट ऑप्शन है। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज इट ट्रू दैट हर्बिवोरस हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन अ कार्निवोरस। लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कार्निवोरस से हर्बिवोरस का। तो वो क्यों होता है वो देखेंगे हम। वो सही है या गलत है वो देखना है हमें। फॉल्स, ट्रू, कांट से, में बी। तो स्टूडेंट्स
ये ऑप्शन ट्रू है। लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हर्बिवोरस का, क्योंकि सेलुलोज को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है हर्बिवोरस, यानी जो कि ग्रासेस वगैरह खाते हैं। तो ग्रास में क्या होता है, पूरा सेलुलोज से भरा होता है ग्रास प्लांट वगैरह, फिर उसको सिंपल यानी सिंपल ग्लूकोज में वो कन्वर्ट करता है, इसलिए वो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और कार्निवोरस में नहीं होता है, कार्निवोरस डायरेक्टली जो एनिमल वगैरह है उसको डायरेक्ट वो कंज्यूम करता है, खाता है डायरेक्टली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिग्रेडेड द ऑयल एंड फैट इनटू सिंपल फैटी एसिड। कौन सा एंजाइम है जो कि फैट और ऑयल को कम करता है, रिड्यूस करता है? वो देखेंगे हम, ट्रिप्सिन, सेलुलोज, लाइपेज एंड अमाइलेज। राइट ऑप्शन है लाइपेज। लाइपेज जो है ये फैट, लाइपेज एंड अमाइलेज ये एक जैसी एंजाइम होते हैं हमारे बॉडी में। तो लाइपेज ये फैट एंड ऑयल को ये डिग्रेडेट करता है, और अमाइलेज ये डाइजेस्ट होने में मदद करता है, हमारा जो खाना वगैरह होता है उसको डाइजेस्ट करता है अमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन व्हेन द पीएच इन द ब्लड रिड्यूस। जो ब्लड का पीएच है वो अगर रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, वो यहाँ पर बताना है हमें। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रखा है आंसर। डायरेक्टली हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली आंसर ही देख लेंगे। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिक्रीज। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की कमी होती है अगर पीएच रिड्यूस हुआ, पीएच कम हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का कौन रोल यहाँ पर फॉलो करता है, वो देखेंगे हम। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ फैट एंड नॉन ऑफ दी अबो। का राइट ऑप्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये बाइल जूस करता है, यानी बाइल जूस का ये मेन रोल है। और अमाइलेज हमने देखा, लाइपेज भी वही करता है, और जो बाइल जूस होता है ये भी वही करता है, डाइजेस्ट भी करता है, और हमारा जो फैट है उसको भी इमल्सिफिकेशन करता है, यानी कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बीइंग। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है हमारे ह्यूमन बीइंग में, वो देखेंगे हम। एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन एंड नॉन ऑफ दी अबो। तो उसका राइट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड ही हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द प्लांट एब्सॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर। कौन से फॉर्म में जो प्लांट है वो एटमॉस्फेयर में का जो नाइट्रोजन होता है वो एब्सॉर्ब करते हैं? वो देखेंगे हम, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट, देन अमाइनो एसिड, प्रोटीन एंड नॉन ऑफ दी अबो। का राइट ऑप्शन है नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। ये फॉर्म में जो हमारे प्लांट होते हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर में का नाइट्रोजन। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेशन इज मच इफिशियंट। कौन सा है वो देखेंगे हम। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, बोथ ए एंड बी, नेदर ए एंड नॉर बी। का राइट ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होता है, ये बहुत इफिशियंट होता है, मच इफिशियंट होता है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे होता है। एरोबिक यानी
विथ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन। यही आपको ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ एन एलिमेंट्री कैनल इन ह्यूमन बीइंग। अप्रोक्सीमेट लेंथ यानी सबसे बड़ी लेंथ एलिमेंट्री कैनल को कौन सा है, कितना है उसका लेंथ कितना है एलिमेंट्री कैनल का, वो देखेंगे हम। 1 मीटर, 6 to 9 मीटर, देन 3 to 4 मीटर एंड नॉन ऑफ दी अबोव। इसका राइट ऑप्शन है 6 to 9 मीटर, इतना एलिमेंट्री कैनल का इतना यानी लेंथ होता है। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनल होता है हमारा। और ये माउथ से तो डायरेक्टली एनस तक जो ये पार्ट होता है इसे एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही सबसे बड़ा कैनल होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स से ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से डायरेक्टली हम माउथ से तो एनस तक ये डिफरेंट पार्ट्स से गुजर कर ये एलिमेंट्री कैनल का पार्ट होता है। यानी जब हमारा फूड पहले हम माउथ में लेते हैं, फिर वहाँ पर चिविंग करने के बाद उसको फिर नीचे जाता है, फिर बाइल जूस वगैरह, फिर लीवर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, फिर स्टूडेंट्स वहाँ से उसका प्रोसेस होकर फिर एनस तक जाकर ये पूरा एलिमेंट्री कैनल होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मिल्क टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। मिल्क टीथ यानी चिल्डॉग जब बचपन में कितने दांत होते हैं, कितने टीथ होते हैं हमको वो देखेंगे हम। 32, 38, 20 एंड 24। तो उसका राइट ऑप्शन है 20। यानी बचपन में हमको सिर्फ 20 टीथ होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं, या मिल्क उसके हम मिल्क टीथ भी उसको कहा जाता है, टेम्परेरी टीथ उसको कहा जाता है। तो 20 टीथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू। यानी प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है वो देखेंगे हम। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्च, देन ग्लोबुलस, कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में ये कन्वर्ट होता है प्रोटीन डाइजेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेटेड बाय द लीवर। यानी लीवर क्या सिक्रेट करता है वो देखिए हम। गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। इसका राइट ऑप्शन है बाइल जूस। लीवर बाइल जूस ये सिक्रेट करता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बाइल जूस जो है वो डाइजेस्ट करने का काम करता है, जो कि लीवर इसको सिक्रेट करता है। यानी लीवर में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और लीवर ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इम्प्रूव ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोज इनटू। इम्प्रूव मैंने आपको गलत कहा, इम्प्योर ब्लड यानी क्या, डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोज इनटू यानी राइट वेंट्रिकल से वो कहा जाता है लीवर, लंग्स, हार्ट एंड नॉन ऑफ दी अबो। राइट ऑप्शन है लंग्स से। स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, लंग्स से वो जो ऑक्सीजन है वहाँ पर ऑक्सीजन उसमें ब्लड में आता है, देन फिर ब्लड फिर हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से फिर पूरे बॉडी में वो हमको सप्लाई होता है। और उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी हम जो सांस छोड़ते सांस लेते, तो ये पूरे लंग्स में हमारी ये प्रोसेस होता रहता है। तो इम्प्योर ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल और एट्रियम ये हमारे चेम्बर के नेम है, मैंने आपको पहले ही कहा है हार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ वाटर सोलुबल? वाटर सोलुबल ये कौन सा विटामिन होता है वो देखेंगे हम। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन के। इसका राइट ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी ये वाटर सोलुबल होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो विटामिन सी होता है इसको स्टोर करना भी बहुत मुश्किल होता है बॉडी के लिए, क्योंकि वाटर सोलुबल होता है और ये जो यूरिन वगैरह है उसमें ये आ जाता है वाटर सोलुबल होने की वजह से। विटामिन सी एंड विटामिन बी भी वाटर सोलुबल होता है, ये भी ध्यान में रख लीजिए आप, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल रिसीव द बाइल फ्रॉम द लीवर? एलिमेंट्री कैनल का कौन सा पार्ट जो कि बाइल जूस ये रिसीव करता है यानी लेता है लीवर से? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड नन ऑफ द अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये बाइल जूस रिसीव करता है लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज यूज टू ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू लीफ? रूट टू द लीफ को कौन सा टिश्यू है जो कि मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीफ तक? फ्लोएम, पैरेन्काइमा, जाइलम एंड कोलेनकाइमा। इसका राइट ऑप्शन है जाइलम। जाइलम ये जो टिश्यू होता है ये रूट से यानी वाटर मिनरल्स लेता है और लीफ तक ये पहुंचाता है, ये ट्रांसफर करता है। देन नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी? फिल्टर यानी जो हमारा ब्लड वगैरह होता है वो कौन फिल्टर करता है किडनी में, वो कौन सा यूनिट होता है वो देखेंगे हम। यूरेटर, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स एंड यूरेथ्रा। इसका राइट ऑप्शन है नेफ्रॉन। जो ये नेफ्रॉन होते हैं ये फिल्टर का काम करते हैं हमारे किडनी में। व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड? सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या होता है वो देखेंगे हम। ग्रे, वाइट, ब्राउन एंड ग्रीनिश। तो इसका राइट ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो वाइट होता है, वाइट कलर होता है उसका। और अगर उसको हम सनलाइट में अगर लाते या उसको सनलाइट वहाँ उसको एक्सपोज होता है यानी सनलाइट उस पर पड़ता है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है तो उसका जो कलर है वो ग्रे हो जाता है स्टूडेंट्स। ग्रे कलर उसका हो जाता है अगर सनलाइट में वो रहा तो सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर उसका हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच थिंग चेंज आफ्टर द रेंसिडिटी ऑफ फूड? रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी मीन्स स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट, तो क्या होता है? ऑयल का और फैट का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है फूड को? तो देखेंगे हम, स्मेल एंड साइज, स्मेल और साइज में चेंज हो जाता है। देन टेस्ट और साइज, देन स्मेल एंड टेस्ट एंड शेप। तो इसका राइट ऑप्शन है स्मेल एंड टेस्ट में इसका चेंज हो जाता है फूड का, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑयल और फैट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेसिस चेंज लिटमस पेपर फ्रॉम? बेस ये कहाँ चेंज होता है, लिटमस पेपर कैसे चेंज होता है वो देखना है हमको। जब बेस की हम टेस्ट लेते हैं तो लिटमस पेपर पे ये हम लेते हैं टेस्ट, तो लिटमस पेपर कौन से कलर से कौन सा कलर होता है उसका? ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, रेड टू ऑरेंज एंड ऑरेंज टू ब्लू। इसका राइट ऑप्शन है रेड टू ब्लू हो जाता है अगर बेस होता है। और अगर एसिड होता है, एसिड की अगर हम टेस्ट लेते हैं तो ब्लू टू रेड कलर उसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग olfactory सिग्नल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट बेस एंड एसिड? कौन सा सिग्नल है जो कि बेस एंड एसिड का सिग्नल देता है? वो देखेंगे हम, कलर, ऑर्डर, साइज एंड शेप। इसका राइट ऑप्शन है ऑर्डर। ऑर्डर ये olfactory सिग्नल है जो कि इंफॉर्मेशन देता है अबाउट बेस एंड एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, या इसके आगे क्या हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, वो देखेंगे हम। साल्ट एंड हाइड्रोजन, देन मेटल हाइड्राइड एंड हाइड्रोजन, साल्ट एंड वाटर, मेटल हाइड्राइड एंड वाटर। इसका राइट ऑप्शन है साल्ट एंड वाटर हमको मिलता है। जैसे कि हम सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, देन उसके अंदर एसिड डालकर हमको साल्ट और H2O हमको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेटल विच इज़ अ लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर पे? मर्क्यूरी, गैलियम, सीजियम एंड डायमंड। का राइट ऑप्शन है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों लिक्विड फॉर्म में होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पर पूछा गया है। सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। इसका राइट ऑप्शन है पोटेशियम। पोटेशियम ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट रिएक्टिव मेटल? यहाँ पर देखिए नॉट ये लिखा होता है, लेकिन ये सही से नहीं पढ़ने की वजह से हमको क्या लगता है कि मेटल इज रिएक्टिव मेटल ऐसा पढ़ लेते हैं हम, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको ध्यान से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को एक। तो देखिए सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। तो इसका राइट ऑप्शन है गोल्ड। गोल्ड ये नॉट रिएक्टिव होता है, यानी रिएक्ट नहीं होता है, इसीलिए ही जो गोल्ड है गोल्ड ही रहता है, यानी उसको कितना भी दिन आप रख लो उस पर कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ C3H8? का नेम क्या है? इसमें IUPAC नेम या उसका केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं CH3H8 को? ब्यूटेन, प्रोपेन, ईथेन एंड प्रोपेन। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सिर्फ E का फर्क है और यहाँ A है। तो ब्यूटेन यानी 4 कार्बन होने चाहिए। प्रोपेन यहाँ पर ये राइट ऑप्शन है इसका। ईथेन यानी 2 कार्बन एंड प्रोपेन एंड 3 कार्बन और विथ सिंगल बॉन्ड और ये विथ डबल बॉन्ड। मैं आपको बता दूँ उसका कंसेप्ट। प्रोपेन इसका राइट ऑप्शन 4th वाला है, ये ऑप्शन है उसका। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3 देन CH2 ऑन CH3। तो इसका कार्बन, इसका हाइड्रोजन कितना होता है 6 और 2 8, ये 8 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया प्रोपेन। और अगर आप प्रोपीन की अगर आप बात करते हो, प्रोपीन की, तो यहाँ पर ओनली CH2 डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पर CH एंड CH3, ये हुआ प्रोपीन। और अगर प्रोपाइन, और यहाँ से और भी एक रहता है प्रोपाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है प्रोपाइन। ये हुआ CH ओनली ट्रिपल बॉन्ड CH3। इसको ऐसा हम कर देंगे तो ये प्रोपाइन हो गया, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड है। तो इस तरह से इसका कंसेप्ट होता है। AEN, AEY, ये हमको याद रखना है। सिर्फ यहाँ पर चेंज होता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर E है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर यहाँ पर Y हुआ होता तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और A है तो सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक देयर न्यूट्रिशन। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेता है। जाइलम, फ्लोएम, ये जो वाटर के यहाँ पर वाटर और न्यूट्रिशन जो रूट के मदद से लेते हैं वो ये होता है, ये टिश्यू है एक प्रकार के। देन फोटोसिंथेसिस और ऑस्मोसिस। इसका राइट ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। जो वो फूड ओन ही जो प्लांट होते हैं वो खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जो कि लीफ में होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, उसकी वजह से वो वहाँ पर प्रोसेस होकर फोटोसिंथेसिस होकर वो प्लांट अपना न्यूट्रिशन खुद ही बनाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्लैंड फाउंड इन द ह्यूमन माउथ। कौन सा ग्लैंड होता है ह्यूमन के माउथ में, वो देखेंगे हम। थायराइड, पिट्यूटरी, गोनाड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो इसका राइट ऑप्शन है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा सिक्रीट करता है हमारे माउथ में। और जो भी हम फूड वगैरह खाते हैं उसमें के जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म कर देता है जर्म्स को, क्योंकि सलाइवरी जो सलाइवा होता है हमारे सलाइवा जो होता है वो नॉर्मली एसिडिक होता है, यानी थोड़ा एसिडिक होता है। वो एसिडिक होने की वजह से जो जर्म्स वगैरह वो मार देता है। और सलाइवा इसका इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि वो डाइजेशन में भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। बेसिक यूनिट क्या है किडनी का, वो देखेंगे हम। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेल एंड ग्लोमेरुलस। का राइट ऑप्शन है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये बेसिक यूनिट है किडनी का। नेफ्रॉन से ही हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेल, ग्लोमेरुलस। तो सेल ये तो नहीं होगा स्टूडेंट्स, सेल ये आपको बताइए सेल का क्या फंक्शन होता है। यहाँ पर नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट पूछा गया है, तो इसका बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन ये जो ग्लैंड होता है वहाँ पर वो सिक्रेट करता है ये न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNS। तो इसका राइट ऑप्शन है, हम पहले ऑप्शंस देख लेंगे। सेंट्रीपेटल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल न्यूरॉन स्टाइल। इसका राइट ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन मिड ब्रेन हैव। मिड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं वो देखेंगे हम। 1, 2, 3 एंड 4। इसका राइट ऑप्शन है 3 पार्ट होते हैं मिड ब्रेन के, जो कि बॉडी लैंग्वेज पे सब कंट्रोल होता है उसका। देन वो कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट वो देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए, कोलिकुली, टेगमेंटम एंड सेरेब्रल पेंडिकल्स। तो ये 3 पार्ट होते हैं। ये आपको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इतना ही पूछा जाएगा आपको। पूछा गया तो ह्यूमन मिड ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, हाउ मेनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस ऑकरिंग इन हाइड्रा इन रिप्रोडक्शन। हाइड्रा एक प्लांट है, वो देखेंगे हम। फिशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। राइट ऑप्शन है बडिंग ये हाइड्रा में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, क्योंकि आपने 10th में ये पढ़ा होगा। एक ऐसा प्लांट होता है जिसे हाइड्रा कहा जाता है, वो जो पानी में होता है। तो यहाँ पर ऐसा पार्ट आता है और यहाँ पर ये टूट कर फिर ये न्यू हाइड्रा यहाँ पर बन जाता है। तो ये बडिंग प्रोसेस इसको कहा जाता है और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे बॉडी में, वो देखेंगे हम। 12, 22 पेयर्स, 23 पेयर्स, 24 पेयर्स एंड 23 क्रोमोसोम। इसका राइट ऑप्शन है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 23, ये 23 आउट ऑफ 23, 22 ये क्रोमोसोम होते हैं और एक ऑटोसोम होता है, जो कि डिपेंड करता है एक्स है या वाई है, ये आपने 10th में ये पढ़ा है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ इवोल्यूशन। एवोल्यूशन का फादर कौन है, उसका साइंटिस्ट कौन है, वो किसने ये थ्योरी किया था, वो देखेंगे हम। जॉर्ज मेंडलीव, चार्ल्स डार्विन एंड मादम क्यूरी। का राइट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, इसने ये एवोल्यूशन का जो थ्योरी है ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहा जाता है, पहले कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, कर्व मिरर, कॉन्केव मिरर। इसका राइट ऑप्शन है डाइवर्जिंग मिरर, ये इसको कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जन मिरर भी कहा जाता है।